डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास नाइन्थ के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं सैनिक स्कूल के अंदर या फिर सीएचएस के अंदर या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस के अंदर अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये कोर्स कंप्लीटली डेडिकेटेड है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो सैनिक स्कूल का ऑफिशियल सिलेबस है। इसके अंदर सोशल स्टडीज भी आती है जिसको हम सोशल साइंस भी कहते हैं। इसके अंदर हम हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा सेकंड चैप्टर है। और इस सेकंड चैप्टर का नाम है फ्रीडम फाइटर्स। जो भी इंपोर्टेंट्स फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस को हमेशा है ना आपको पास में रखना है। चाहे वो मैथ्स का सिलेबस हो, मैथ्स का सिलेबस भी हम इसी वे में चल रहे हैं, रेशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन। और इसी तरीके से जो भी ऑफिशियल सिलेबस है उसको आपको अपने पास रखना है। और जो भी चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, जैसे मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर लिए, तो आपको क्या करना है, उसको टिक करते हुए आगे बढ़ना है। ये तो मैथ्स का सिलेबस हो गया। मैथ्स के सिलेबस के अलावा इंग्लिश का सिलेबस है आपके पास में, तो ये मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस है। और सबसे पहले मैं सिलेबस लिखने को इसीलिए बोलता हूं कि आपको पता रहे कि कौन से सब्जेक्ट्स में कितना पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये तो हमारा इंग्लिश का सिलेबस है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इंग्लिश के सिलेबस के अंदर ये सारी चीजें, एडजेक्टिव्स, इंटरजेक्शंस, क्वेश्चन टैग्स, एडवर्ब्स, ये सारी चीजें। और इन सारे टॉपिक्स में कितने टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ये सारी चीजें आपको चेकआउट करना है और फिर आगे बढ़ना है। सोशल साइंस, जनरल साइंस जो है, जिसमें फॉसिल फ्यूल्स, कंबशंस ऑफ एंड फ्लेम्स, साइंस की भी क्लासेस चल रही हैं, आपको पता है। तो आपको वहां भी चेकआउट करना है कि कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और फिर इस तरीके से जब आप कंप्लीट प्रिपरेशन करते हो तो आपकी चीजें कंप्लीट होती हैं, राइट। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। फ्रीडम फाइटर्स में सबसे पहले इस पिक्चर को देख करके आपके दिमाग में आ रहा होगा द ग्रेट लीडर महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का क्या योगदान रहा है, सबसे पहले हम एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। जो भी हमारे इंपोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, देखिए फ्रीडम फाइटर्स के बारे में अगर बात करना शुरू करेंगे ना, सुबह से शाम हो जाएगी, फिर भी खत्म नहीं होगी लिस्ट। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, लेकिन जो फेमस हुए, जो हमारे हिस्ट्री की बुक्स में फेमस हुए, उनके बारे में बात करेंगे। और मैं एक टेबल भी फिर दूंगा ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि कौन सा जो लीडर है वो किस चीज में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अगर महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो इनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, जिसे राष्ट्रपिता कहते हैं। न सिर्फ इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, बल्कि ये सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे। साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने। और उनके वहाँ के जो नागरिक थे उनके अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। और इसके साथ साथ ये चंपारण, खादी सत्याग्रह, हर एक सत्याग्रह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इनके बारे में, अगर इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो, जान सकते हो, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं कि ये नॉन वायलेंस को प्रमोट करते थे, अहिंसा के पुजारी थे, ये हिंसा से दूर रहते थे। इसके साथ साथ ये जो आप कहते हो कि नागरिकों के साथ में जो भी दुर्व्यवहार होता था उसके खिलाफ ये लड़ते थे। और इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट करा था, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ इंपोर्टेंट्स आपको की पॉइंट्स मिल चुके होंगे महात्मा गांधी जी से रिलेटेड। और भी बहुत सारी चीजें, देखिए हिस्ट्री पढ़ना है ना, तो आपको कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कुछ लीडर्स की मैंने पिक्चर्स दिखा दी, कुछ लीडर्स के पॉइंट्स आपको बता दिए, आप खुद सर्च करो महात्मा गांधी, उनके बारे में पढ़ो, तो आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। और हिस्ट्री पढ़ने के लिए तो आपको अलग अलग चीजें पढ़नी होती है और उसे करेक्ट करना होता है कि कौन सा लीडर किस समय पे आया और उसका क्या योगदान रहा। आप पढ़िए ना, जितना पढ़ेंगे उतना ही कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए, कुछ और भी हमारे लीडर्स रहे हैं, जैसे कि बी आर अम्बेडकर जी, जिन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है इन्हें। और आज जो नियम कानून हमारे देश में चलते हैं, कहीं ना कहीं इनके द्वारा बनाए गए हैं। इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन भी आता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये इन्होंने ना जो हमारा संविधान है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया।
इसको तैयार करने के लिए एक इम्पोर्टेंट योगदान दिया। और संविधान की जब तैयारी हो रही थी तो समाज में जो समानता थी, न्याय था, न्यायपालिका थी, उसकी स्वतंत्रता की कंप्लीटली डिमांड्स करी इन्होंने। ये भारत के पहले लॉ मिनिस्टर्स थे, भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के पहले कानून मंत्री भी रहे। और भारतीय समाज में जो न्यायिक व्यवस्था थी इसको किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए इसके बारे में इन्होंने काम किया। भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा जाता है कि ये दलित अल्पसंख्यकों की आवाज थे, उनके समर्थक थे। और आज भी आप देखोगे कि जो अल्पसंख्यक हैं इनकी पूजा करते हैं। अब भारत में पहले कानून मंत्री के रूप में इन्हें सम्मानित किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताते जा रहा हूं ताकि आप कनेक्ट करते जाओगे। बहुत सारी चीजें अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। केवल यहाँ पे हम चीजों को पॉइंट डाउन कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं और चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी नाम आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। देखिए, इनको कहा जाता है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वे थे जिन्होंने हमारा स्वतंत्रता संग्राम था उसके एक महान नेता थे। और बिहार जैसे राज्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई निभाई इन्होंने। और 1950 से लेकर के 1962 तक एक राष्ट्रपति के रूप में भी सेवा करी। और जो गणराज्य था उसमें मुख्य गर्व मतलब उन पे महसूस होता है कि बहुत अच्छे काम करे उन्होंने। एक दार्शनिक थे और ये बहुत अच्छे तरीके से सोचते थे आने वाले फ्यूचर के बारे में। और उनका जो नेतृत्व था वो समाज को एक लोकतंत्र के रूप में एक पहचान दिलाई। सबको ले करके चलने वाले हमारी कंट्री के लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है वो दार्शनिक व्यक्ति थे, सोच सकते थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको पता होगा कि अभी हमारे इंडिया में सबसे लंबी जो इनकी प्रतिमा बनी है। ये जो सिविल डिसऑबलेंस था, आंदोलन जैसे भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, महात्मा गांधी जी का साथ दिया। सरदार पटेल स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में बहुत सक्रिय थे। और पता है ये लोगों को एकजुट करने में माहिर थे, ये यूनिफाइड इंडिया चाहते थे। इसीलिए इन्होंने जब आज़ादी की बात चल रही थी तो अलग अलग जो भी उस टाइम पे रेजिमेंट्स थे उनको एक करके भारत में शामिल करने का काम किया। और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, बहुत कठिन प्रयास किए। और सबसे बड़ी भूमिका ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेताओं में एक माने जाते हैं। इनकी दृढ़ इच्छा और नेतृत्व, उनकी एकता और स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया इन्होंने। तो बहुत सारे लीडर्स हुए, एक एक करके बात करते जाएंगे हम। जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले, आप कह सकते हो कि ये प्री इमिटेंट फाइटर्स थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ अपना स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। और ये पहले प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पता है आज जो भी चीजें आप देख रहे हो ना, सबको आईआईटी में जाना होता है, सबको एम्स में जाना होता है, सबको जो नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट गरीब बच्चों के लिए, सैनिक स्कूल जैसी चीजों के बारे में सोचना, ये सब जो विजनरी व्यक्ति थे ना वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। आज लोग इनको इंटरनेट पे बहुत बुरा भी कहते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पे इनकी पिक्चर्स को वायरल करते हैं, बोलते हैं कि इनके कारण हमारा देश बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप हिस्ट्री पढ़िए, समझिए, सही और सच्चे इतिहास को जानिए। देखिए जो सही है वो सही है, सिंपल सी बात है। लोग तो महात्मा गांधी जी के बारे में बोलते हैं बहुत कुछ, लेकिन हमें उन लोगों की इज्जत करनी चाहिए। और जो उन्होंने देश के लिए काम किया है, आज हमारा देश जो तरक्की कर रहा है कहीं ना कहीं उन्होंने नींव उसकी डाली है। पंडित जवाहरलाल नेहरू आईटी के क्षेत्र में काम किया। आज बड़े बड़े जो भी आप देख रहे हो, चाहे एम्स जैसे हॉस्पिटल्स आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं इन्हीं के देन है। उन्होंने उस टाइम पे ये चीज करी, तब जाकर के हमारे देश को आज लोग जानते हैं अलग अलग चीजों में। और ये पहले प्रधानमंत्री के रूप में चीजों को स्टार्ट किया। और उस टाइम पे सोचो क्या सिचुएशन रही होगी। एक तरफ हमारा देश आजाद हो रहा है और बट भी रहा है, भारत और पाकिस्तान दो टुकड़े हो रहे हैं। और उस टाइम पे इन्होंने चीजों को स्टार्ट किया और फिर काम को करना स्टार्ट किया। कितनी बड़ी भूमिका रही होगी आप सोच सकते हो।
जब हमारा देश आज जिनको जिनको मिला हुआ है रूल करने को, हमारे देश को आगे ले जाने के लिए, वो भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे पुराने नेता हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के जो आधारभूत अधिकार थे, उनके लोकतंत्र की शुरुआत करी इन्होंने। शिक्षा के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। बहुत ही विजनरी व्यक्ति थे। आने वाले 100 सालों के बारे में सोचते थे वो, कि आने वाला फ्यूचर हमारा इंडिया का कैसा होगा। बच्चे इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं और इसे विशेष इनको एक आप कह सकते हो प्यार मिला। देखिए, लीडरों की कमी नहीं है। अगर आप बात करते हुए जाएंगे ना, तो बहुत सारे लीडर्स हैं। भगत सिंह, जो हमारे आजकल के युवा हैं, इन्हें बहुत मानते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, भगत सिंह इसके प्रमुख सदस्य थे। एक क्रांतिकारी के रूप में थे। पता है, गरम दल और नरम दल, दो तरीके के नेता थे। नरम दल में जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, और एक तरफ थे गरम दल, यानी कि बिल्कुल लड़ने भिड़ने की बात करते थे, बिल्कुल वो लड़ जाने की बात करते थे। वो थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव। ये इन्होंने संगठन बना रखा था और जिनका उद्देश्य था असामरिक जो संघर्ष थे, औपचारिक शासन को गिराना था और फिर उनके खिलाफ योजना बनाना, उनके ऊपर कार्रवाई करना बहुत बड़ी बात होती है। आपको पता है, इनको फांसी दे दी गई थी। विधानसभा में बमबाजी करी इन्होंने। केंद्रीय जो विधायिका विधानसभा जो अत्याचारी कानून बन रहे थे 1929 के अंदर, इन्होंने अहिंसात्मक बम फेंकने के लिए जाने गए थे और इनके कारण इन्हें ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी थी। जेल में रहते हुए प्रदर्शन किया भगत सिंह, उनके साथी क्रांतिकारी अधिकारी जो थे। शोषणों के खिलाफ जो आंदोलन था उसमें वो शामिल होते थे। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, बलिदान, समर्थन को आकर्षित किया इन्होंने। काफी लोग इनके पीछे जाते थे। फांसी और शहादत, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव एक साथ पुलिस अधिकारियों ने इनकी हत्या की, फांसी की सजा दी। इनकी फांसी की सजा का अर्थ एक शहीद के रूप में बना। अनगिनत भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया इन्होंने। मर करके भी कह सकते हैं कि इंस्पिरेशन। देखिए, ऐसे अगर हम बात करेंगे ना, बहुत सारे लीडर्स होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, एक टेबल टाइप में आपको समझाता हूँ। उससे क्या होगा, चीजें आपको क्लियर होंगी। और आप जो भी लीडर्स के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी पिक्चर्स अगर देखना चाहते हैं, आप इंटरनेट पर सर्च करिएगा। ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। इससे क्या होगा, आप कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए, बुक्स पढ़ेंगे, केवल लिखा होगा, आपको बोरिंग फील होगा। लेकिन जब आप खुद सर्च करेंगे, अच्छा आपको ये जानना है कि रोशन सिंह कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे, सर्च करोगे आप तो आपको चीजें मिलेंगी। तो चलिए टेबल के रूप में आप समझते हैं। एक तरफ हम देखेंगे इंपोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स, और कुछ इंपोर्टेंट मेन की पॉइंट्स में बताऊंगा कि किस चीज में इन्होंने सहयोग करा। उसके बारे में सर्च करोगे, उससे रिलेटेड चीजें पढ़ो सर्च करके। जब खुद हम कुछ चीजें करते हैं ना, तो हमें दिमाग में हमारी चीजें फिट होती हैं। और ये होमवर्क मैं आपके लिए दे रहा हूँ। फिर काफी कुछ चीजें बताऊंगा मैं, डोंट वरी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, फादर ऑफ नेशन, सिविल राइट्स के रूप में जाने जाते हैं, नॉन वायलेंस, क्विट इंडिया मूवमेंट्स। ऐसे भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात बताया मैंने आपको, राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताया, और सरदार वल्लभ पटेल के बारे में बताया, जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया। इन सब के बारे में बताया मैंने। एक तरफ आपको क्या करना है, इनकी पिक्चर्स को सर्च करना है इंटरनेट पे, और फिर देखना है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। ये होमवर्क है आपके लिए। क्या आप करोगे? डेफिनेटली करना। कुछ और भी चीजें, जैसे भगत सिंह, आपको पता है बहुत ही मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिवोल्यूशनरी के रूप में जाना जाता है। रानी गैडिनलू आप कह सकते हो। इसके अलावा पिंगली वेंकैया, डिजाइनर ऑफ द फ्लैग, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसके डिजाइनर थे। रानी लक्ष्मीबाई, मैंने अभी इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में। और फिर ये जो आप नाम देख रहे हो, जिनका नाम है बीरप्पंडिया कट्टम बोमन, इनके बारे में समझना। ये 18th सेंचुरी के तमिल के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, और ये इन्होंने कैप्चर कर लिया था। ही वॉज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश और हैंग 16 अक्टूबर 1799 को इनको हैंग कर दिया गया था। इनके बारे में पढ़ना। जितने नए नए लोगों के बारे में आप जानोगे, हिस्ट्री को डाइवर्सिफाई करोगे, डिफरेंट जो मैं नाम बता रहा हूँ, अगर आपको इनको जानना है सर्च करिए। मंगल पांडे, आपको पता है
1857 की क्रांति में इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने अदा किया था। भक्त खान, चेतन राम जाटव, बहादुर शाह जफर। 1857 के पढ़ाया मैंने आपको, वहाँ पे बहादुर शाह जफर के बारे में बताया। बेगम हजरत महल और अशरफ अली, अशरफुल्ला खान और मनमनाथ गुप्ता, और इसके अलावा राजेंद्र लोहिरी, सच्चिदानंद बख्शी। ये काकोरी कॉन्स्पिरेंसी में पार्टिसिपेट किया था। इधर इंडियन रेवोल्यूशन ऑफ 1857 की मेन मेन मैं नाम बता रहा हूँ। जोगेश चंद्र चटर्जी, ये काकोरी कॉन्स्पिरेंसी में थे। ये भी काकोरी कांड जो हुआ था, आप अगर आपको नहीं पता काकोरी कांड क्या है, सर्च करिए काकोरी कांड, पढ़िए उसके बारे में, थोड़ा सा तो रिसर्च करिए। इतना तो आपको करना होगा ना। उस और फिर आप मुझसे बताना कमेंट करके आकर के कि हाँ सर मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा, मुझे मजा। हिस्ट्री बहुत लंबी है, हमें कनेक्ट करना है। यहाँ पे मैं केवल फ्रीडम फाइटर्स के नाम बता रहा हूँ, उनके कंट्रीब्यूशंस बता रहा हूँ कि किस चीज़ में उन्होंने। एनी बेसेंट हैं जिन्होंने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था। भागा जतिन है जिन्होंने कॉन्स्पिरेंसी केस था एक हावड़ा का, उसमें पार्टिसिपेट इन्होंने किया था। करतार सिंह साहब, आप लाहौर कॉन्स्पिरेंसी, करतार सिंह के नाम से वो कॉरिडोर भी बना हुआ है आज के समय में। बाशवान सिंह, लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस। सिंथपली वापोत, लीडर ऑफ द मुलसी सत्याग्रह में। इसी तरीके से बीकाजी कामा, नाम ही नहीं सुना हुआ है आपने, ऐसे ऐसे लोग हैं। कन्हैया लाल मुंशी, फाउंडर ऑफ भारतीय विद्या भवन के फाउंडर थे। ऐसे अनेकों और हजारों नाम हैं हमारी हिस्ट्री के अंदर, लेकिन हम बस कुछ लोगों के नाम जानते हैं जिनकी मैंने पिक्चर्स आपको बताई थी, बल्कि वो ज़्यादा फेमस थे। और तिरुपुर कुमरान, इसके अलावा लक्ष्मी सिंगल, प्राभती गिरी, और ये जो फाउंडर थी ये इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स। मदर टेरेसा के साथ में इन्होंने बहुत हेल्प करी थी। इसके अलावा अलग अलग लोग हैं, नाम मैं बताते जाऊंगा, नाम कम पड़ जाएंगे, राइट। इसके साथ में कुछ और भी नाम है, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। बहुत फेमस नाम है सुभाष चंद्र बोस, रियली एक अलग ही फील आता है नाम लेके ही। और चंद्रशेखर आजाद आपको पता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में नया नाम रख लिया था इन्होंने, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशंस उनके डेथ के बाद ये इनके फाउंडर बने थे। और इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस, ये 2 बार इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और इसके अलावा चितरंजन दास, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, मोहनलाल डिंगरा, सूर्या सेन और वाडेकर, प्रीति ताला वाडेकर। अलग अलग नाम हैं। इन सारे नाम्स के बारे में आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि क्या इनका रोल रहा है। इसी तरीके से सुबोध राय, स्वामी कृष्ण वर्मा, ये फाउंडर थे होम रूल सोसाइटी के। और और भी अनेकों नाम है, अब्दुल्ला सिंधी, वैशु वासुदेव बलवंत, विनायक दामोदर सावरकर। ये एक लीडिंग फिगर्स थे हिंदू महासभा के, और ये फॉर्मुलेटर थे हिंदू नेशनल फिलॉसफी को, ये मानते थे, ये हिंदुइज्म को प्रमोट करते थे, विनायक दामोदर दास सावरकर। ओके, देखिए ये तो हमने बात कर ली, और जितने भी मैंने आपको नाम बताए, चाहे वो श्यामा कृष्ण वर्मा हो, सुबोध राय हो, तंतुरी प्रकाशन हो, अब्दुल्ला सिंधी हो, वासुदेव वालवंत हो, विनायक दामोदर सावरकर हो, जितने भी लोगों के नाम मैंने आपको बताए, इनके बारे में सर्च करिए, या आप सर्च करेंगे ना इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, लिस्ट आ जाएगी पिक्चर्स के साथ में। देखिए, पढ़िए उनके बारे में, और फिर कनेक्ट करिए। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए हिस्ट्री में कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाता है यार। जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ कि गांधी जी ने 1980 में मील मजदूरों की हड़ताल कहाँ शुरू की थी। तो पता है गांधी जी ने ये जो मील मजदूर आंदोलन था, ये खेड़ा में शुरू करी थी। अभी देखो जब मैं गांधी जी के बारे में बता रहा था तो मैंने उसमें बता रहा था मैं आपको कौन कौन से आंदोलन में पार्टिसिपेट करा था, उसमें से खेड़ा भी था, और असहयोग आंदोलन भी था, आपको पता है। इसके अलावा चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में किस घटना ने टैगोर को क्रोधित कर दिया था और नाइटहुड त्यागने पर उन्हें मजबूर होना पड़ा था। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ से थे, अगर आप इसको कनेक्ट कर पाओगे तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाओगे। और जो जालियांवाला बाग हुआ था हत्याकांड, उससे इन्होंने मतलब
नाइटहुड को त्यागने पे मजबूर होना पड़ा इनको, रविंद्रनाथ टैगोर को। जालियांवाला बाग हत्याकांड बहुत फेमस हत्याकांड है। और इसके देखो, अगर जैसे कुछ नहीं आती ना चीज़ें, तो हमें क्या करना है, इसके बारे में पढ़ना है कि जालियांवाला बाग वाला हत्याकांड क्या हुआ था। देखिए, जो हिस्ट्री है ना हमारी, हिस्ट्री में अगर कोई चीज़ नहीं आती ना, सबसे पहले अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता नहीं होगा, जैसे मान लो मैंने एक वर्ड बोला असहयोग आंदोलन, आपको पता नहीं कि उसमें कौन से किन ने पार्टिसिपेट किया है, मैंने बोला जालियांवाला बाग हत्याकांड, काकोरी कॉन्स्पिरेंसी, ये अगर जो टर्म्स आप सुन रहे हो इसके बारे में पता नहीं होगा ना, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। साइमन कसीमन, आप पढ़ो ना इसके बारे में। पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ लिया, समरी उसकी, जालियांवाला बाग की समरी पढ़ ली, साइमन कसीमन के बारे में पढ़ लिया, मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स पढ़ लिया। तो आपको ऐसे करके कनेक्ट करना है, तो आप वेराइटीज को कनेक्ट कर पाओगे। और यही पढ़ने का अच्छा तरीका होता है। ये नहीं कि बस बुक्स पढ़ते गए और समझते गए, सर हमारे तो क्वेश्चन नहीं आ रहे, आपने जो पढ़ाया ये नहीं आया, ऐसा थोड़ी होता है। सैतानी गांधी जी, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी और जिन्ना ने सैतानी और अत्याचारी कहा था? पता है किसे कहा था? रॉवेल एक्ट को कहा था। और ये जो रॉलेट एक्ट बना था ना, बहुत ही खतरनाक एक्ट था ये, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। बहुत ही खतरनाक। ये आम जनता के ऊपर टैक्सेस को बढ़ाने, बहुत ही खतरनाक एक्ट था यार ये रॉलेट एक्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपको समझना पड़ेगी। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि नेम ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी हु थ्रू बम इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिन्होंने बम फेंका था, अभी मैंने आपको बताया था कि वो कौन थे, भगत सिंह ने बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को अपनी असेंबली के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। इसके अलावा बात करते हैं हु इज़ अ फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? और इनके संस्थापक थे खान अब्दुल गफर गफार खान, अब्दुल गफार खान। देखिए, ये जो अब्दुल गफार खान थे ना, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, इनके बारे में भी मैंने बात की अभी। और भी बहुत सारे लोग हैं। हु ग्रांटेड ईस्ट इंडिया कंपनी सोल राइट ट्रेड विथ ईस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए किसने अधिकार दिया था? देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया था उसमें बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, प्लासी के युद्ध के बारे में कि कैसे स्टार्ट हुआ। तो वहां से कनेक्ट करते हुए अगर आओगे तो चीजें आपको समझ आएगी। उसमें एक व्यक्ति था, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, इन्होंने इन्होंने अधिकार दे दिया था उसको, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, की पहली जो प्रेसिडेंट बनने वाली महिला अध्यक्ष कौन सी थी? सरोजनी नायडू, बहुत ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। इसी के साथ में अगर बात करते हैं कि ब्रिटिश जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल हुआ था, बैटल ऑफ बंगाल जिसको कहा जाता है, बंगाल पर ब्रिटिश विजय की शुरुआत किस युद्ध से हुई? बक्सर या प्लासी, प्लासी के युद्ध में हुई थी। बंगाल पे विजय पा लिया था, आपको पता है। प्लासी का युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। थोड़े थोड़े उसके बाद फिर 1857 हुआ था, उससे पहले का ये प्लासी युद्ध। तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। और पावर्टी, हु रोट बुक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पावर्टी अन ब्रिटिश रूल, ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने हेल्प भी किया था 1857 के उसमें, जो आंदोलन हुआ था उसमें। बाय द लेट 18th सेंचुरी ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्राइंग टू एक्सपेंड कल्टिवेशन, जब 18वीं सदी के लास्ट में किस खेती का कोशिश करने की कर रही थी? और ये बिहार में हो रहा था। किस चीज की खेती हो रही थी? वो था हमारा ओपियम, सॉरी इंडिगो, सॉरी इंडिगो की खेती हो रही थी, नील की खेती जिसको कहते हैं। और लेट 90s में शुरुआत हो चुकी थी इसकी। और ये बताओ आप, एक मराठी न्यूज़पेपर था केसरी, इसको एडिट किसके द्वारा संपादन किया जाता था? तो बहुत आपको पता होना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक, ये भी एक फेमस नाम है। और ये मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादन का कार्य किया था इन्होंने। देखिए, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कितनी बातें करेंगे यार, हजारों फ्रीडम फाइटर्स हैं और इन्होंने अलग अलग काम करे हैं। तो हो सकता है कि एक दो चीज़ें मिस हो सकती हैं, बट आपको जो भी नाम आ रहे हैं उनके बारे में पढ़ लेना है, रटना कुछ भी नहीं है, पढ़ना है, समझ लेना है, ताकि जब आपके सामने ऑप्शंस होंगे ना पेपर में चार, तो वहां से आप कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को। दांडी मार्च किसके विरुद्ध शुरू हुआ था? नमक टैक्स, नमक के ऊपर जब टैक्स लग रहा था उसके खिलाफ शुरू हुआ था, सॉल्ट टैक्स जिसको हम कहते हैं, गांधी जी ने शुरू किया था। दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। और जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थे, एक चार्टर प्राप्त हुआ था, कब प्राप्त हुआ था वो? 1600 में।
एलिजाबेथ फर्स्ट को। इसी तरीके से अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के जो नवाब थे वो कौन बने थे? वो बने थे सिराजुद्दौला। इसके अलावा वायसराय जो थे 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था, किसने किया था? कर्जन ने किया था, कर्जन ने विभाजन किया था, पार्टीशन करा था जो वायसराय था। इसके अलावा जो खिलाफत आंदोलन आंदोलन में जो नेता थे वो कौन कौन थे? उसके अंदर अली ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स खिलाफत आंदोलन के नेता प्रमुख थे। इसके अलावा एक बुक थी जो गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक थी, अनटू दिस लास्ट, द बुक अनटू दिस लास्ट, और इसको लिखा था जॉन रस्किन। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो हमारे मोतीलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास फाउंडर मेंबर थे किसके? ये फाउंडर मेंबर्स थे स्वराज पार्टी के, या स्पेशलिस्ट स्वराज पार्टी के, या फॉरवर्ड ब्लॉक के, या कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया के। तो ये थे स्पेशलिस्ट स्वराजिस्ट पार्टी, स्वराजवादी पार्टी। जो सपोर्टर थे गांधी जी के, कट्टर समर्थक कौन थे? कॉटेज इंडस्ट्री, बिग गांधी जी किसके समर्थक थे? बिग इंडस्ट्रीज के या कॉटेज इंडस्ट्रीज के? तो वो थे दोनों की, बड़ी इंडस्ट्री और कॉटेज दोनों के समर्थक थे वो, तभी तो सूत काटते थे। हु वॉज द लास्ट ब्रिटिश वायसराय? लास्ट ब्रिटिश लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन कहा जाता है कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, जिन्होंने नेहरू जी को सत्ता सौंपी थी। तो आप कह सकते हो कि जो लास्ट वायसराय था ब्रिटिश का वो लॉर्ड माउंटबेटन था। जो स्वराज पार्टी जो विफलता का स्वराज पार्टी का गठन किसकी विफलता के बाद किया गया था? को देखो, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन जब वो विफल हो गया था, उसके बाद ये स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन माउंटबेटन प्लान वाज एक्सेप्टेड? तो राष्ट्रीय जेबी कृपलानी थे उस समय पे, माउंटबेटन जब योजना स्वीकृत हो गई थी उस समय पे। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि प्रोविडेंस ऑटोनॉमी वाज द इम्पोर्टेंट फीचर्स एक्ट कब हुआ था? और ये हुआ था 1930 में। देखिए, हिस्ट्री में कहीं से ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना जो आपके दिमाग के ऊपर चले जाएंगे, यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं। आपको क्या करना है, जैसे जो भी ऑप्शंस दिख रहे हैं उन ऑप्शंस को पढ़ना, अगर डिफरेंट लग रहे हैं उनको सर्च करना, उनके बारे में कनेक्ट करना। जितनी चीजें आप कनेक्ट करोगे हिस्ट्री में उतना ही आप समझ पाओगे। ईयर वाइज कनेक्ट करो, अच्छा 1930 में ये हुआ था, 1951 में ये हुआ था, 1947 में आज़ादी मिली थी, अच्छा इससे पहले ये लड़ाई हुई थी। ईयर वाइज जब आप कनेक्ट करोगे तो समझ पाओगे चीज़ों के कि इस समय के नेता ये थे। और इस पहला जो चैप्टर मैंने पढ़ा है ना उसमें हिस्ट्री को कनेक्ट करने के तरीके बताया मैंने, प्री और आफ्टर इंडिपेंडेंस और एशियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, पूरा मैंने आपको बताया कि कैसे कनेक्ट कर सकते हो। और ये जो फ्रीडम फाइटर्स की बात हो रही है ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है। महात्मा गांधी रिमार्क अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन द क्रम्बिंग बैंक रिगार्डिंग द प्रपोजल ऑफ, किसके संबंध में दिया था इन्होंने? और इन्होंने दिया था कृष मिशन के खिलाफ के संबंध में उनके प्रस्ताव दिए थे, प्रपोजल्स दिए थे आप कह सकते हो। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, वह मुद्दा क्या था? वह मुद्दा था नमक एकाधिकार का प्रयोग किया गया था, सॉल्ट की मोनोपोली के खिलाफ ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। इसके अलावा क्वेश्चन था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इसके ऑथर कौन थे? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इसके ऑथर थे एम के गांधी, मोहनदास करमचंद्र गांधी। इसके अलावा कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार गांधी जी के आंदोलन का उद्देश्य था, वो कौन सा था? बाइकॉट फॉरेन गुड्स, इसका मेन पर्पस था कि जो छोटे मोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना, कुटीर उद्योगों का बढ़ावा देना, प्रमोशंस ऑफ कार्टेज इंडस्ट्रीज, इसको प्रमोट करना, इसका मेन मकसद था। तभी तो जो विदेशी वस्तुएं थी, जो कपड़े थे, उनका बहिष्कार। आज देखो हम सारी चीज़ें इम्पोर्टेड पहनते हैं, अपने आप को गर्व फील कराते हैं। कैसा इतिहास था पहले और क्या से क्या हमने कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड, निलंबित कर दिया था गांधी जी को असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चलिए आगे चलते हैं। और गांधी जी को अर्ध नग्न भिखारी ये वर्ड यूज किया गया था उनके लिए, और इनको कहा किसने था? इसको कहा था विंस्टन चर्चिल ने कहा था, अर्ध नग्न भिखारी गांधी जी को। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में
कि द फाइनल अरेंजमेंट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस वर वर्क बाय द, जो अंतिम व्यवस्थाएं थी किसके द्वारा तैयार की गई थी, वो था कैबिनेट मिशन के द्वारा तैयार करी गई थी। उसमें बहुत सारे लोग थे कैबिनेट मिशन में। प्रांतीय सरकार में जो प्रोविडेंस गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय किसके द्वारा की गई थी, एक्ट 1919, 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था। तो जो कुछ एक्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़िए। जैसे मान लीजिए ये ऑप्शन है, तो ये एक्ट्स के बारे में पढ़िए कि ये एक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी। और जितनी बार आप करेंगे ये चीज़ें उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, आईएनए जो परीक्षण है लाल लाल किले के दिल्ली में हुआ था, ट्रायल्स हुए थे, वो 1945 में हुए थे। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद काकोरी कॉन्स्पिरेंसी, आपको पता है मैंने बताया काकोरी कांड में अशफाकुल्ला खां भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे उसमें। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वॉज रिप्रेजेंटेड बाय किसके द्वारा, गोलमेज सम्मेलन सम्मेलन हुआ था, वो किसके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। गांधी जी ने बहुत सारे काम करे हैं, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने देश का एक बेस तैयार करा है। हु अमंग फॉलोइंग रिगार्डिंग बाय द महात्मा गुरु गांधी एज अ पॉलिटिकल, और उनको गुरु माना था गोपाल कृष्ण गोखले ने, इन्होंने भी बहुत सहयोग किया। देखिए, फ्रीडम फाइटर्स के नाम्स की कमी नहीं है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स गांधी जी गिव अ स्लोगन डू और डाई, करो या मरो, किस आंदोलन में इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था खेड़ा सत्याग्रह में किया था, करो या फिर मरो, ये गांधी जी ने कहा था। वेयर वॉज द फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी, चंपारण में पहला किसान आंदोलन शुरू किया था वहां पे। और इसके अलावा स्वराज पार्टी के संस्थापक सी आर दास थे। और कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग नेशनल लीडर्स डिड नॉट ऑफ डिफेंड केस डिफेंडिंग द ट्रायल सोल्जर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी 1940, राष्ट्रीय नेताओं में से 1945 किस राष्ट्रीय सेना सैनिकों के मुकदमे से संबंधित मामले से बचाव करने का विकल्प नहीं चुना, वो थे श्री राजगोपालाचारी जी। इसके अलावा क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ में के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, हिस्ट्री एक ऐसी चीज है ना, वो चेंज नहीं हो सकती। उस टाइम पे लॉर्ड क्लाइव था। देखिए, मैं बात बता रहा हूँ, हिस्ट्री में क्या होता है कि आप जो चीज़ है वो चीज़ है। हिस्ट्री मतलब आपका पास जो है, वो आपको याद रखना है। वो कैसे याद होगा, जब आप उस पर काम करेंगे। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है रटो, जल्दी भूलोगे, पढ़ो और समझो, थोड़ा देर तक याद रहेगा, उसको कर डालो। मतलब लॉर्ड, जैसे लॉर्ड वेविल कौन था, लॉर्ड इरविन कौन था, लॉर्ड रीडिंग कौन था, ये कौन था, सर्च करो, कुछ गलत होगा तो आपको पता चलेगा। मतलब उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, करके सीखो। और मैं इसी पे विश्वास रखता हूँ, करके सीखो, लंबे समय तक याद रहेगी चीज़ें जब आप प्रैक्टिकल करोगे। क्वेश्चन है कि आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था, कौन सा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन है, अगस्त 1932 में सांप्रदायिक अधिनियम निर्णय के आधार पर भारत के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किसने किया था, वो किया था रैमसे मैकडोनाल्ड, इन्होंने किया था भाई। और हु अमंग द फॉलोइंग द ऑथराइज्ड बुक हिंद स्वराज की पुस्तक किसने लिखी, महात्मा गांधी ने लिखी। महात्मा गांधी ने पुस्तक भी लिखी, बहुत सारी चीजें करी हैं। और टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा ये क्रिएट किया गया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इस तरीके से दो स्वतंत्र राज्यों का निर्माण किया गया था। चलिए, एक और क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस में। अब एक और क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द डायरेक्ट एक्शन कॉल्ड, कब बुलाया गया था, प्रत्यक्ष कार्रवाई, 16 अगस्त 1946 को। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे कराए, इंपॉर्टेंट्स जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में भी बात करी, और आई होप कि सारी चीजें आपको समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट।
गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। कुछ भी पूछना हो सोल साइंस रिलेटेड तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। और सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।